नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि गोचर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लगभग 500 सालों के बाद ये बदलाव आपके लिए बहुत खास होगा। देखिए, शनिदेव जो सबसे धीमे चलते हैं वो ब्रह्मांड में वक्री होने जा रहे हैं। तो शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में आ चुके हैं। आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। अब शनिदेव वक्री होंगे। जब वो वक्री होंगे तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि 12 जुलाई से 28 नवंबर तक मीन राशि में वक्री रहेंगे। अब जब शनिदेव 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में घटित होंगी, यानी शुभ फल मिलेगा। तो मीन राशि में वक्री होना शनिदेव का, देखिए, आपके लिए दो तरह का प्रभाव रहेगा। वैसे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, क्योंकि इस समय धन को लेकर आपकी स्थिति बढ़िया होगी। धन लाभ के और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पुराने निवेश से भी लाभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और व्यापार विस्तार से आपको यहाँ पर अवसर भी मिलेगा। वैसे ग्रह की चाल कहती है कि आपकी सभी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी, नौकरी में सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास की सराहना होगी। वैसे आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने की भी संभावना यहाँ पे, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध आपका स्थिर रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बढ़िया बिताएंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पुरानी मुश्किलों से, समस्याओं से इस पीरियड में आप बाहर निकलकर आते भी दिखेंगे। तो मेष वालों, शनिदेव का अपने नक्षत्र में रहना और 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहना आपकी लाइफ में, जैसे अभी आप 7.5 शुरू हो गई है तो बहुत तकलीफ, बहुत तरह का टेंशन है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके पूरे ही नहीं हो रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद अधूरे पड़े हैं। तो ऐसे में आप बहुत परेशान हैं। तो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो शनिदेव के मीन राशि में रहने से आपके अंदर एक भ्रम भी आ गया है। नौकरी व्यापार को लेकर जैसी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके लिए जीवन में नए नौकरी, नए व्यवसाय प्राप्ति के या व्यवसाय में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। जॉब प्राप्ति की प्रबल संभावना बढ़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम से डगमगा रहा था, एक बार फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके अलावा जो भी काम मन में आपका चल रहा है कि वो काम करना है, वो इच्छा भी होगी और वो कार्य भी बन जाएगा। आलस्य से बाहर निकलेंगे, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। द्वादश भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो इसमें कर्ज या लोन वगैरह के चक्कर में भी परेशानियां हैं, पासपोर्ट वीज़ा लेकर समस्याएं हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिएगा। बिना मतलब का कानूनी अड़चन से बाहर निकलिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, तो एकदम से सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल, पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं, बड़े बड़े मशीनरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मीन राशि में वक्री यानी कुंभ राशि का प्रभाव देंगे तो क्या होगा? भाई बहन के मध्य प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है वो खत्म होगा। अब यहाँ से उनकी दृष्टि, अब क्या होगा? व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसमें परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। और अगर आप लोन कर्ज में फंसे हुए हैं तो बहुत हद तक धन आते से कर्ज की समस्या कम होती दिखेगी। अगर कोई शत्रु विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, नौकरी छीनने का प्रयास कर रहा था, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बढ़िया होती दिखेगी और परिवार के लोग आपके साथ तालमेल बनाकर चलेंगे। द्वितीय भाव में शनि आपकी प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। शनिदेव की दृष्टि जाएगा द्वितीय भाव पे, तो धन बचत होगा, धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। गुप्त शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और आपके जीवन बेहतर होंगे। पद मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन रहेगा और बेवजह जो चिड़चिड़ापन था, टेंशन थी, उससे भी बाहर निकलते आप दिखेंगे। तो 138 दिन है आपके लव लाइफ में, करियर, बिजनेस के मामलों में, ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा होगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा। रोग शत्रु के स्थान मेष वालों 6ठे भाव पर उनकी दृष्टि है, तो आपके शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। बीमारियों से रक्षा होगी। उनकी दशम दृष्टि नवम भाव को है। भाग्य को एक्टिव करेंगे। अटका हुआ कार्य बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ होगा। खर्च रहेगा थोड़ा ज़्यादा, तो खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। हालांकि धर्म, तो घर परिवार में धर्म कार्य होगा। विदेश जाने की फाइल लगाइए, अच्छी खबर मिलेगी।
और लव लाइफ में सुकून है। पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे शनिदेव, शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तोहफा मिलेगा। पसंदीदा जगह आप घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी, वाहन का सुख मिलेगा। सरकारी काम जो रुके हुए थे वो पूरे होंगे। रणनीति बनाकर आगे बढ़िए और सरकार की तरफ से कोई फायदा होगा, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। जीवन साथी से आपका रिश्ता बढ़िया होगा और जो विद्यार्थी पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया योग है। और शनिदेव का ये 138 दिन का उल्टी चाल आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस में खासकर विस्तार होगा, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। दुकान, नया ऑफिस वगैरह लेना चाहते हैं तो कामना पूरी होगी। क्या करेंगे? ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें रोज शाम में कम से कम 108 बार, ठीक है। और असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।